सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 झारखंड बोर्ड का पाठ 2 बताने जा रहा हूँ। पाठ 2 में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हम लोग पहले प्राकृत संख्या पढ़े, यानी गिनती संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से जो संख्या होता है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ये जो संख्या 1 से शुरू होती है इसको प्राकृत संख्या, लेकिन यदि इसी प्राकृत संख्या में शून्य को आगे जोड़ दिया जाए तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर, यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या, गिनती संख्या को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें अब सवाल आता है, आपका प्रश्नावली 1.2.1 में है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है? परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या क्या है? अब पूर्ववर्ती संख्या क्या है? परवर्ती में होता है बाद का, बाद का। अब पूर्ववर्ती में पहले का। अगर मान लीजिए 2 के परवर्ती संख्या पूछे तो 2 के बाद 3, लेकिन 2 के पूर्ववर्ती पूछे तो 1। तो ये हम लोग को करना है। ये पहला सवाल इसी पे है। पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? संख्या में 1 जोड़ते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 1 घटाते हैं। ये याद रखिएगा। ये दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो है निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। संख्या दिया हुआ है, उसका परवर्ती संख्या लिखना। परवर्ती माने बाद वाला, उसके लिए 1 जोड़ देंगे। तो 9 का परवर्ती संख्या 1 जोड़िए था 10, 17 का 18, शून्य के बाद 1, 1099 है तो इसका हो जाएगा 1100, 2016 है तो 2017 हो जाएगा। 1 जोड़ दीजिएगा, इसमें 1 जोड़िएगा, 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा 199, ठीक है, 60। फिर इसमें अगर 1 जोड़िएगा तो देखिए आप इधर से लीजिएगा तो 0 0 0 0 0 1, ठीक है। इसमें आप 1 जोड़िएगा तो 3 3 4 0 7 1। इस तरह से परवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती में पहले वाला, तो इसमें क्या करते हैं? 1 घटाएंगे तो 10 में घटाएंगे तो 9, 50 में घटाएंगे तो 49, 2016 में घटाएंगे तो 2015, इसमें 1 घटाइएगा 32,800 है तो इसमें आएगा 32,799। इसमें 1 घटाने का रहा 10,050 का पर पूर्ववर्ती बोल रहा है तो 10,049 होगा। यहाँ पर देखिए है 7,20,091 तो इसका आ जाएगा 7,20,090। एक अगर प्राकृत संख्या रहता तब तो 1 के आगे कोई संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या की बात है तो 1 के 1 घटा देंगे तो 0 है। फिर इसमें 1 अगर घटाइएगा तो 45,01,000 ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या सबसे छोटा 1 है, लेकिन पूर्ण संख्या सबसे छोटा, जो आपका प्रश्न नंबर 4 में है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे होगा उसका उत्तर 0। ऐसी प्राकृत संख्या होता है जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो कोई पूर्ववर्ती संख्या किसका नहीं है? 1 का। 1 के पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए। क्रमागत में लगातार, जैसे 1 का क्रमागत संख्या 2 3 4, 5 का क्रमागत होगा 6 7 8, इस में लगातार संख्या को क्रमगत संख्या कहते हैं। तो इसी तरह इसमें से लगातार संख्या लिखने कह रहा है तो 15,099 था तो 15,100 हो जाएगा, 15,101 होगा, 15,102 होगा। इस तरह से हम लोग क्रमगत संख्या बताते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है हम फिर बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमगत पूर्ण संख्या को लिखिए। पहले का, इससे पहले का 3 संख्या, तो पहला अगर इसमें 1 घटाते हैं तो इसके 3 पहले, मैंने इसके 3 पहले 51,000 के 3 पहले संख्या का, यानी कि 51,000 में 1 घटाइएगा, 51,000 में 1 घटाइएगा तो आपको आएगा 50,000
999, फिर इसमें एक घटाएं तो 50,998, फिर एक घटाएं तो 50,997। तो ये 3 क्रमगत संख्याओं, इसको उलट के लिख दीजिए। 50,997, 50,998 और 50,999, ये 3 क्रमगत संख्या होगा। ठीक है। फिर कह रहा है 1022 और 1036 के बीच कितनी संख्याएं हैं। संख्या कितना, जैसे कि मान लीजिए कह देगा 1 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो हम लोग कितना संख्या हो जाएगा। 1 और 5 के बीच संख्या जैसे कि कह रहा है तो कितना होता है, 5 में 1 अगर घटाइए तो 4 संख्या, लेकिन क्या 4 संख्या इसमें है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, तो एक इसको भी तो हम गिन रहे थे, इसलिए 1 घटा देंगे। जब संख्या को घटाने के बाद उसमें 1 और घटा देंगे। इस तरह से निकालने के लिए हम लोग क्या कीजिएगा, 1036 में 1022 घटाइएगा तो 4 1 14 संख्या है, लेकिन 14 संख्या में नहीं होगा क्योंकि इसमें एक तो 1036 को भी आप गिन रहे हैं, तो एक इसमें 1 घटा दीजिए तो 13 संख्या होगा। ठीक है, 13 संख्या होगा। इस तरह से हम आपको आज प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक बतलाए। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, हम बताने के लिए तैयार हैं। मेरे वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रचार प्रसार कीजिए। आप ही लोग मेरा जो है हाथ हैं, इसलिए सभी से आग्रह है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, पढ़िए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।